चैनल इस वीडियो में बात करेंगे हम कंसल्टिंग के बारे में। आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करा कि सर वी वांट टू अंडरस्टैंड कंसल्टिंग की कंपनीज क्या है, हाउ डू यू क्रैक इन कंसल्टिंग केस, कंपटीशन कैसे होते हैं, कंसल्टिंग के लिए स्किल सेट क्या जरूरी है, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्स यू हैव, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइव प्रोजेक्ट्स यू हैव। सो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रखूं एंड एक जो करियर इन कंसल्टिंग है, एक बड़ा वाला जो वीडियो होगा वो बाद में आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड कि कंसल्टिंग की कंपनीज कौन सी है। अगर मैं बात करूं, आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, FMS, IIFT, SIBM, पुणे, MDI, गुड़गांव, ये जो इंडिया के जो जाने माने टॉप 15 टॉप 16 भी स्कूल है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे ट्राई टू गेट इनटू BCG, मैकेंसी, बेन एंड कंपनी। इनको कहा जाता है बिग थ्री, बाय द वे MBBs भी कहा जाता है। So people who are interested towards let's say FMCG or let's say investment banking वगैरह, उनके लिए थोड़ा अलग हो जाता है। But people who are interested in strategy or marketing management or consulting as a domain, they go really high on this। And ये तीनों वर्ल्ड की सबसे टॉप नॉच कंपनीज हैं। हाँ, थोड़ा बहुत इनकी रैंकिंग कभी आगे पीछे हो जाती है as far as the market share is concerned, but again always McKinsey leads the chart by the way। सो अगर मैं बात करूँ इनके बारे में, सो दिस इज गोइंग टू बी बिग थ्री। सो अगेन नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि बट सर मेरा तो अहमदाबाद नहीं हो रहा, कैलकाटा नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह नहीं हो रहा, तो फिर मेरे लिए क्या है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर टियर 1, देन यू हैव टियर 2 विच इज कॉल्ड एज बिग 4। ये बिग 4 जो है ना, बाय द वे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैकेंसी एंड कंपनी, ये आप देखो टियर 2 पे भी जाते हैं। कुछ गिने चुने बी स्कूल से इंडिया में 10-12 होंगे टियर 2 में से, जहाँ पे मैकेंसी जाता है। बेन एंड कंपनी भी जाती है। बेन एंड कंपनी की एक सिस्टर कंपनी दैट्स कॉल्ड एज बेन कैपेबिलिटी। इट्स अ बैक एंड ऑफ बेन एंड कंपनी, बट वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा क्वालिटी होता है। आई हैव सीन पीपल मूविंग फ्रॉम बेन कैपेबिलिटी टूवर्ड्स दी फ्रंट एंड एट बेन एंड कंपनी। सो कहीं ना कहीं आपको कंसल्टिंग में एक्सपोजर मिल सकता है। आगे चलते हैं, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे आते हैं आपके बिग 4। बिग 4 आप देखो ब्लैकी में चलते हैं, IIFT में है, MDI में है, टियर 2 कॉलेजेस लाइक KG सोमैया, वेलिंगर वगैरह वगैरह यहाँ पे आते हैं। अब जो MBBs करते हैं ना, वो बहुत हाई लेवल वाली चीज़ें होती है। वो बड़े स्टेक होते हैं, बड़े क्लाइंट्स होते हैं, बड़ी टिकट साइज होती है, इट्स अ मैसिव थिंग, राइट, एकदम जैजी स्टफ। बट अगर मैं बात करूँ बिग 4 के बारे में, बिग 4 वुड एडवाइज ऑन टैक्सेशन, वुड एडवाइज ऑन restructuring, sort of debt restructuring, sometimes financial products, sometimes IT setup, business launch हो गया, etc etc etc। ये लोग जो करते हैं वो ये लोग भी करते हैं, बट इनका स्केल बहुत ज़्यादा होता है, टैलेंट यहाँ पे थोड़ा हाई लेवल का होता है। फिर आते हैं तुम्हारे टियर 3 बोल सकते हो, या फिर टेक सोल्यूशंस वाले, फिनटेक वगैरह वाले हम चीज़ें बोल सकते हैं। एक्सेंचर IT हो गया, फिर तुम्हारा TCS हो गया, Oracle हो गया। Then you also have Wipro and all, Capgemini in this category। Then there is something called as boutique consulting companies। अब जहाँ पे मैं बात करूँ टियर 3 बी स्कूल्स वाले बच्चे या टियर 4 बी स्कूल्स वाले बच्चे, लेट मी नेम देम। So students from Vivekananda, SIES, then students from IBS, students from Liba वगैरह वगैरह कॉलेजेस, यहाँ से आपको जो बुटीक कंसल्टिंग कंपनीज है ये आपको चांस दे सकती है। अब यहाँ पे आप क्या काम करोगे, सिंपल सी बात है, कोई स्टार्टअप है जिसका बजट ज़्यादा नहीं है, वो आपको करोड़ों रुपए दे नहीं सकता, तो यार भाई अगर उसके पास करोड़ होते तो वो मैकेंसी में चले जाता, राइट। वो बिग 4 भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो बुटीक कंसल्टिंग में आता है। वो कहता है कि चलो ठीक है, मुझे एक डील बनानी है आपके साथ, एंड ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा बिजनेस प्लान है, मुझे मार्केट में एंट्री चाहिए। लेट्स से दैट स्टार्टअप इज फ्रॉम इंडिया, और मे बी दैट स्टार्टअप इज फ्रॉम यूरोप और US, व्हाटएवर इट इज, एंड दे विल बी लाइक मुझे ना मार्केट में पेनिट्रेशन करना है, आप मुझे स्ट्रैटेजी बना दो, मेरे लिए एक रोड मैप बना दो, और मैं आपको इतने इतने लाख पे कर सकता हूँ। एंड दैट इज वेयर दीज बूटीक कंसल्टिंग कंपनीज कम इनटू पिक्चर। सो अगर मैं बात करूँ इनके पे पैकेजेस के बारे में भी, अब एक छोटा मोटा कंपैरिजन में दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, राइट, यहाँ पे समवेयर आप स्टार्ट करोगे 35 lakhs पर एनम। एज फार एज आई नो मैकेंसी, आई एम अहमदाबाद में 33-34 lakhs देता है, शायद से 1-2 लाख अभी बढ़ाया भी होगा। बट अगेन इनके जो बोनसेस होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं दैट यू विल एंड अप मेकिंग राउंड अबाउट 50-60 lakhs पर एनम। दैट्स गोइंग टू बी एंटायर बोनस वगैरह सब कुछ चीज़ें पकड़ के। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पैसा बहुत ज़्यादा है, प्लस यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। 7 दिन में से 4-5 दिन आप ट्रैवल करते हो, आप इंडिया में ट्रैवल करते हो, आप इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैवल करते हो, तो ये बहुत चीज़ें यहाँ पे होती है। अगर मैं इस लेवल पे चले जाऊँ तो मुझे लगता है यहाँ पे आप देखो आपकी स्टार्टिंग जो होगी वो 20 या 25 लाख की तकरीबन यहाँ पे हो सकती है। एक्सेंचर स्ट्रैटेजी वगैरह 29-30 lakhs भी आपको यहाँ पे दे सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कैपजी, विप्रो वगैरह के बारे में, जो टियर 2 कॉलेजेस में चले जाते हैं, इट्स अ गुड स्टार्ट ऑफ 15 से लेके 17 लाख तक का।
एंड जो बुटीक इन्वेस्टमेंट रादर बुटीक कंसल्टिंग कंपनीज के बारे में अगर मैं बात करूं, दे विल पे यू समवेयर 10 लाख के ऊपर, बिकॉज इनकी बिजनेस साइज भी कम होती है. सो ऐसा नहीं है कि टियर 1 वाले ही खाली कंसल्टिंग के रोल्स में जा सकते हैं. डेफिनेटली टियर 2 वाले भी जा सकते हैं, मैकेंसी बैकएंड में, बेन बैकएंड में, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी. एसआईडीटीएम के बच्चों को 29 लाख मिलता है एक्सेंचर स्ट्रैटेजी में, वो भी कंसल्टिंग में चले जाते हैं. Then there are people getting into Oracle, IBM, TCS, Wipro, Capgemini, Infosys, etc etc. तो यहाँ पे भी उनको 20-25 लाख की सैलरी मिलती है. एंड टियर 3 वाले जो बच्चे हैं जिनकी कॉम स्किल्स अच्छी है, जिनका स्किल सेट बहुत अच्छा है, उनको भी बूटीक कंसल्टिंग कंपनीज में जॉब मिलती है. सो यार देखो, मोटा मोटी ये है कि आप कंसल्टिंग में ब्रेक इन कर सकते हो. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम VBS और यू फ्रॉम SIS और यू फ्रॉम वेलिंगर, ऐसा नहीं कि आपका कंसल्टिंग का करियर नहीं बन सकता. आप रगड़ो, आप मेहनत करो, आप 7-8 साल करो अच्छे से. प्रॉब्ली अगर आपने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे दिया तो आप ये MBB में भी आ सकती है इवेंचुअली. अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इनकी हायरार्की क्या होती है, स्टूडेंट्स कहाँ पे ज्वाइन करते हैं. देखो, अगर मैं बात करूँ MBBs के बारे में, सो हर एक का अपना अपना होता है. BCG विल प्रॉब्ली हायर यू एज एन एसोसिएट, Bain & Company would probably take you as an associate consultant, McKinsey would probably give you as a junior associate or something like that. अगर आप अहमदाबाद बैंगलोर से निकलते हो तो दिन हर 2-2 साल में डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस, आप कितने प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, कितना अपने क्लाइंट को संभाला है अच्छे से, एंड इफ योर सीनियर्स आर हेल्पफुल देन यू विल मूव ऑन द लैडर अप, राइट. सो एसोसिएट से आप फिर एंगेजमेंट मैनेजर बनोगे, एसोसिएट पार्टनर बनोगे, पार्टनर यहाँ पे बनोगे, एंड हियर आई कैन कॉन्फिडेंटली से you will start making crores of rupees. For Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, FMS, I mean FMS ठीक है बाद में कहूँगा, बट ABC के बच्चों के लिए यहाँ तक जाने के लिए जिंदगी का, करियर का 8 से लेकर 10 साल देने पड़ते हैं. And then you make 1.5 crore, 2 crore as a CTC, राइट. उसके बाद बोनसेस वगैरह भी आपके अलग अलग होते हैं और ये हायरार्की हर जगह चली जाती है. The last designation for you will be either senior partner or maybe a director or maybe a managing director, right? Now let's understand कि सर ये समझ में आ गया, बट मुझे कंसल्टिंग में करियर करना है तो मुझे क्या चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देखो, कुछ चीज़ें होती है जो आपको करना ज़रूरी है. नंबर 1, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई कंसल्टिंग का पूरा गेम क्या है, राइट. कंसल्टिंग के जो इंटरव्यूज़ है, हाउ डू दे लुक लाइक, उसके लिए आपको क्या चीज़ें करना ज़रूरी है, राइट. आपको ऐसी कौन सी चीज़ें आपके रेज्यूमे पे चाहिए जहाँ से आपको शॉर्टलिस्ट मिलने वाली है. So what we have done is basically at C2C, for the fact lot of students requested, हमने ये प्रोग्राम लॉन्च करा है. दिस इज कॉल्ड एज प्रोग्राम इन मैनेजमेंट कंसल्टिंग बाय द वे. अब आप जो भी ये चीज़ें पढ़ोगे, जो भी ये चीज़ें समझोगे, ये वो लोग आपको समझाएंगे जिन्होंने खुद से कंसल्टिंग में फोड़ा हुआ है. लेट्स स्टार्ट विद कैवल्या. आई एम अहमदाबाद, ही इज करंटली एज एन एसोसिएट इन McKinsey & Company. Anushka ma'am, she's from IIM Bangalore. I think one of the highest package getter from IIM Bangalore. She's out of India now. She's working in consulting domain. सुप्रीत, जस्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ, सुप्रीत मैम कहते हैं इनको. शी इज फ्रॉम IIM Ahmedabad. शी स्टार्टेड विद आर्थर डी लिटिल. बाय द वे, इट्स अगेन अ वेरी गुड कंपनी. शी इज वर्किंग देयर एट लेवल 1. Then you've got Adrish, right? Adrish is interned at Bain & Company. He's from IIM Lucknow. इसका बहुत बड़ा जॉब लगा है. मैं नाम नहीं लूँगा उस कंपनी का बिकॉज आई थिंक उसको बाद में लगा था वो जॉब. सो विल कीप दैट एज सीक्रेट, बट जब वो लेक्चर में आएगा वो आपको बता देगा. सार्थक सर, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम IIM Bangalore, इज करंटली वर्किंग विद Bain & Company. साक्षी मैम is currently with Accenture Strategy. Manoj sir with Amazon, and Ayan sir is working with Preferred Square. By the way, Preferred Square की जो इंटरव्यू है ना, वो क्रैक करना इतना ईजी नहीं होता. प्रेफर्ड स्क्वायर की इंटरव्यू बच्चे क्रैक कर जाते हैं, एंड ये वो बच्चे होते हैं जिनको आई वुड से प्रेफर्ड स्क्वायर रिजेक्ट मारता है, पर वो मैकेंसी वैकेंसी में सिलेक्ट हो जाते हैं. सो जब मैं आयन से बात करता, आयन कहता है कि सर प्रेफर्ड स्क्वायर का इंटरव्यू क्रैक करना इज tougher than MBBs by the way. So these folks, these smart people will be teaching you कि भाई कंसल्टिंग क्या होता है. तो हमने कुछ मॉड्यूल्स बनाए हैं. हमारा जो मॉड्यूल 1 है वो पूरा का पूरा लाइव चलने वाला है, जहाँ पे हम आपको कंसल्टिंग का पूरा 101 कंसल्टिंग आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि रेज्यूमे कैसे बिल्ड करनी है, क्या चीज़ें आपको रेज्यूमे पे नहीं लिखनी है. अगर आप लेट्स से टियर 1 के लिए जाते हो तो आपकी रेज्यूमे कैसे बिल्ड होनी चाहिए. फॉर मैकेंसी, बेन, आर्थर के लिए बात करेंगे, कार्नी हो गया, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी, इसके लिए आपके रेज्यूमे पे क्या चीज़ें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे. इसके बाद अगर हम देखते हैं, फॉर द फैक्ट इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग, राइट गाइज. सो यहाँ पे आपको मार्केटिंग के कुछ फंडे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे BCG मैट्रिक्स हो गया, राइट, पोर्टर 5 फोर्सेस हो गया, 4Ps, 7Ps, 9Ps हो गया, टैम सैम, ये चीज़ें हो गई, मार्केटिंग फनल, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज ये जो प्रोग्राम है ना, ये खाली टियर 1 के लिए नहीं बना हुआ है. ये टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 के बच्चों के लिए बना है. अगर मेरा कोई बच्चा लेट्स से बूटीक कंसल्टिंग कंपनी में जाना चाहता है, जहाँ पे वो चीज़ें ये कर रहा है कि मैं मेरी जो क्लाइंट्स हैं
वो मार्केट एंट्री चाहते हैं, मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो एग्जिट चाहते हैं, मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, उनके लिए मेरी क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है, इसके लिए आपको ये चीज़ें करना ज़रूरी है. सो इवन इफ आर समबडी हु इज़ गनिंग फॉर MBA इन मार्केटिंग, आप ये सर्टिफिकेशन आराम से कर सकते हो. अगेन यहाँ पे मैं आपको जी मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे मैकेंसी का जो फ्रेमवर्क है, हाउ डू दे वर्क बाय द वे, वो आपको चीज़ें बताई जाएगी. अब जब हम ये चीज़ें करेंगे ना, हमने यहाँ पे एक चीज़ करी है, हमने यहाँ पे SIP बूट कैम्प भी इस प्रोग्राम में ऐड करा है, बिकॉज हमें लगता है कि कंसल्टिंग का प्रोग्राम और SIP बूट कैम्प आई थिंक मुझे लगता है मोर और लेस वो सिमिलर ही है. इसमें हम कुछ नए मॉडल्स लाने वाले हैं, जैसे कपल ऑफ थिंग्स ऑन फाइनेंशियल मॉडलिंग हम आपको बताएंगे, कपल ऑफ थिंग्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो न्यू एज कंसल्टिंग अभी आ रही है वो अदृश्य सर आपको पढ़ाएंगे और बाकी मेंटर्स भी आपको पढ़ाने वाले हैं. सो अगर आप ये प्रोग्राम लेते हो, आपका इसमें SIP बूट कैम्प भी हो जाएगा. अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे कंसल्टिंग प्रोग्राम के बारे में, विच इज नथिंग बट हाउ डू यू सॉल्व दोज केसेस. सो अनुष्का मैम एंड सुप्रीत मैम, ये दोनों ने मिलके केसेस सॉल्व करे हैं. अगर आप देखोगे यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमने बताई है वो आपको कोर्स में मिलेंगे. सो केस स्टडी एंड गेस्टिमेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मान लो आपको जॉब मिल गई मैकेंसी में या बेन एंड कंपनी में या BCG में, आपने 2 साल वहाँ पे काम किया, अभी आपको स्विच मारना है, किसी और कंपनी में जाना है, फिर भी आपको गेस्टिमेशन पे काम करना पड़ेगा, फिर भी आपको केस स्टडी पे काम करना पड़ेगा. जब मैं हमारे स्टूडेंट से बात करता हूँ जिन्होंने 2021-2022 में अपनी जॉब करी है, अभी वो बेन से मैकेंसी वगैरह में जाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि सर पूरा स्क्रैच लेवल से चालू करना पड़ता है, केसेस देखने पड़ते हैं, फंडा समझना पड़ता है, गेस्टिमेशन पे काम करना पड़ता है. सो ये चीज़ें आपको जॉब में स्विच मारने के लिए भी काम आ सकती है. सो व्हाट वी हैव डन इज इन दिस प्रोग्राम हम कुछ चीज़ें लाइव कराने वाले हैं, कुछ हम रिकॉर्डेड सेशंस आपको देने वाले हैं, एंड बहुत सारे कंसल्टिंग के जो केसेस हैं जो अदृश्य सर आपके साथ डिस्कस करेंगे, रेज्यूम बिल्डिंग से लेके स्किल बिल्डिंग से लेके आप कैसे केस सॉल्व कर सकते हो, केस कॉम्प में आप कैसे जा सकते हो, जितनी भी चीज़ें हैं कंसल्टिंग के लिए, फिर वो मैकेंसी हो या फिर हमारा बिग 4 हो, वी विल बी कवरिंग इन दिस एंटायर प्रोग्राम. ये प्रोग्राम हमने ऑलरेडी लॉन्च करा है, इसके मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा. इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट बाय द वे. ऑल्सो इस प्रोग्राम के साथ विल गिव यू 1 LP दैट्स कॉल्ड एज अ लाइव प्रोजेक्ट. एक कोई कंपनी होगी या फिर विल गिव यू सम लाइव प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको जेन्युइनली जो भी कंसल्टिंग का नॉलेज आपने लगाया है, अर्न करा है, आपको वो यूटिलाइज करना पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ आपके पास वो सर्टिफिकेशन आ जाएगा. सो नंबर 1, विल यू गेट अ वैलिड सर्टिफिकेशन? द आंसर इज येस. प्रोग्राम की वैलिडिटी है 2 साल की. ओके आपका जो सर्टिफिकेशन होगा आप अपने B स्कूल में दिखाइएगा, आप वो सर्टिफिकेशन अपने कंपनी में दिखाइएगा जहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, दे कैन क्रॉस वेरीफाई, राइट. दिस इज नंबर 1. नंबर 2, आपको एक लाइव प्रोजेक्ट का भी सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशन मिल जाएगा. नंबर 3, अगर आप समर्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, वी विल अब्जॉर्ब यू, वो समर इंटर्नशिप का भी आपके लिए एक सर्टिफिकेशन आ जाएगा. सो राउंड अबाउट अगर आप देखिए 1 से लेकर 2 सर्टिफिकेशन आपको शॉर्ट मिलते हैं. थर्ड जो समर वाला है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. इफ़ यू वांट टू वर्क यू कैन वर्क, नो डाउट अबाउट दैट. सो गाइस ये चीज़ें ना कहीं आपको समझना ज़रूरी है कि बॉस आपके रेज्यूमे पे कंसल्टिंग का सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है, तभी जाके आपको वो शॉर्ट लिस्टिंग आ सकती है. बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने ये चीज़ें पहले करी नहीं होती है. सो एटलीस्ट जब आपकी रेज्यूमे देखी जाती है, उनको लगता है कि चलो इस बच्चे ने कुछ ना कुछ कंसल्टिंग में करा है, क्यों ना इसको शॉर्टलिस्ट करके एटलीस्ट इसके साथ कि इंटरव्यू करा जाए. सो गाइस आपने कहा था ये प्रोग्राम हमने लॉन्च करा है, इसमें कुछ लाइव चीज़ें होंगी, कुछ रिकॉर्डेड होगी, बट जब भी मैंने बात करी है अदृश को भी मैंने ये पूरा कोर्स करिकुलम दिखाया, इज़ लाइक दिस इज़ परफेक्ट. अनुष्का मैम एंड सुप्रीत मैम ने ये कोर्स बनाया है, इन्होंने खुद कंसल्टिंग केसेस वगैरह क्रैक करे हैं, एंड उन्होंने मुझे कहा कि सर ये कोर्स करने के बाद people will get ready for consulting job, that is for sure. So guys, again this is something you asked for. ये रहा प्रोग्राम आपके लिए. I'll give you the link, आप वहाँ से बाय कर सकते हो. Once you buy it, kindly send those details to my team. फिर आपकी एक प्रॉपर व्हाट्सएप की ग्रुप बनने वाली है, एंड अगले वीकेंड से आपके लेक्चर्स चालू होने वाले हैं. ये लेक्चर्स आपके चलेंगे अराउंड अबाउट जून मिड तक. ये लेक्चर्स आपके चलेंगे अलॉन्ग विद प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड, एंड सर्टिफिकेशन भी आपको दिया जाएगा. गाइज आई होप दिस वाज हेल्पफुल. पुट अ कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी कंसर्न, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड बाय.